Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, I am revising my physical chemistry. So this is the revision of the third lecture of my physical chemistry. So let's start. इसमें सबसे पहला टॉपिक है मिक्सचर। जब कोई भी दो या दो से ज्यादा चीज मिल जाती है तो वो एक मिक्सचर फॉर्म करती है। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल मेथड या फिर किसी भी केमिकल मेथड से। जैसे यहाँ पे मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन। हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता थ्रू आउट द सोल्यूशन। जैसे इसके एग्जाम्पल है सैंड प्लस वाटर, और ब्लड भी इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। एग्जाम्पल में अल्कोहल प्लस वाटर। नेक्स्ट है मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे एटम्स में तीन तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, इसलिए हम नेग्लिजिबल मानते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को। इसलिए एटम का मास हम किसके इक्वल मानते हैं? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वन प्रोटॉन से, या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो हमें एटम का मास मिल जाता है। नेक्स्ट, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो लगभग बराबर होता है प्रोटॉन के, इसलिए हम इसको 1 AMU के बराबर भी मानते हैं, क्योंकि 1 AMU का मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, तो फिर एक एटम का मास वो आ जाता है। मास ऑफ 1 एटम कितना हो गया? 1 AMU इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमें प्रोटॉन का मास दिया 1.67 इंटू 10 की रेज टू पावर माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन्स का मास है 1.67 इंटू 10 की रेज टू पावर माइनस 27 kg। इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही कम होता है 9.11 इंटू 10 की रेज टू पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन थोड़ा हैवी होता है कंपेयर टू न्यूट्रॉन से। और जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है हमें हाइड्रोजन का। अगर हमें हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकालना है तो नंबर ऑफ जितना मास है उस एलिमेंट का, उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है 1 AMU से। जैसे हमने 1 AMU को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, क्योंकि हाइड्रोजन का मास क्या था? मास नंबर 1 था, इज इक्वल टू 1 AMU। हीलियम के एक एटम का मास निकालना था, इसलिए 1 AMU को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से। 4 से क्यों किया? क्योंकि ये मास नंबर था। जब भी हमें 1 एटम का मास निकालना होता है तो फिर हमें जिस एलिमेंट का निकालना होता है उसके मास नंबर को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एक एटम का मास मिल जाता है। और 1 AMU की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की रेज टू पावर माइनस 27 kg। नेक्स्ट, अगर हमें केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम से हमें 1.67 इंटू 10 की रेज टू पावर माइनस 27 को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें ग्राम के फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। ग्राम के फॉर्म में 1.67 इंटू 10 की रेज टू पावर माइनस 24 आंसर आता है हमारा। जब भी हम किसी भी एटम का मास ग्राम में लिखेंगे तो उसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, GAM। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर 8 होता है। जैसे दूसरा है यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 14 होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। 16G लिखा है मतलब कि इसका ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है। 16 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होता है ये। हीलियम का भी एग्जांपल दिया है, जैसे सेम यहाँ पे हाइड्रोजन का भी दिया है, कार्बन का दिया है। यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम का मास होगा Na। हम एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं या फिर NO लिखते हैं हम, एन नीचे हो। Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की रेज टू पावर 23। लगभग 6 इंटू 10 की रेज टू पावर 23 मानते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू। नेक्स्ट, Na एटम जो है कार्बन 12 के, उनका मास है 12 ग्राम। तो फिर अगर हमें एक एटम का निकालना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 12 ऊपर है तो Na यहाँ पे है, इसको डिवाइड में लेके जाएंगे, ग्राम में आंसर आ जाएगा। मीन्स अगर एक एटम का हमने निकालना है मास कितना होगा, तो मतलब 12/Na ग्राम होगा। अगर हमें मास निकालना है 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, हो जाएगा 1/12 इंटू 12/Na। 1/12 ऑफ कार्बन एटम का मास निकालना था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12/Na से, तो 12 कैंसिल हो गया, 1/Na। मीन्स कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का जो मास है वो 1/Na है। 1 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, 1 U मीन्स यूनिफाइड मास, और 1 DA मीन्स 1 डेल्टन। ये किसके बराबर हो गया? 1/Na। 1/Na की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1.67 इंटू 10 की रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। नेक्स्ट, अब हमें पता चल गया कि 1 AMU क्या होता है। 1 AMU क्या होता है? मास होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम का। अब नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता है? जो रियल में जो मास होता है किसी भी
एलिमेंट का, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने, हीलियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होगा, 4 AMU। क्यों होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा था, जैसे हमने यहाँ पे किया हीलियम का कितना किया था हमने, 1 AMU को मल्टीप्लाई कर दिया था उसके मास नंबर से, तो हमें 4 AMU मिल गया था। मीन्स हीलियम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास कितना होता है, 4 AMU। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हमें 120 AMU है हाइड्रोजन का, उसमें हमें निकालना है एटम्स कितने हैं। एटम्स हमें निकालने के लिए पहले हमें बताया कि एक एटम में हीलियम के 4 AMU होता है, तो फिर हमें निकालना है 120 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 ले गए, इंटू में 120 कर दिया, तो 4 30 में आता है, 120 मीन्स हमारे पास 30 एटम्स होते हैं 120 AMU में। नेक्स्ट भी यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल दी, 10 डाल्टन का निकाला है। 10 डाल्टन लिखो या 10 AMU लिखो या 24 U लिखो, U, DA और AMU इन तीनों का मतलब सेम होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास होता है एक एटम का, m इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मास कितना है उसको डिवाइड कर देना हमने मास ऑफ 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। इसको IUPAC में एब्सोल्यूट मास ऑफ 1 एटम अपॉन 1 AMU लिखते हैं। एटॉमिक मास कुछ भी नहीं होता, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं उस एटम में उसके बराबर होता है। जैसे हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालना हमने, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4 लिख दिया, तो डिवाइडेड बाय 1 AMU इज इक्वल टू 4। हमेशा हमने 1 AMU से डिवाइड करना है और ऊपर कितना मास है उसको लिख देना। एम की कोई भी यूनिट नहीं होती है, जैसे यहाँ पे हीलियम, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, कार्बन और ऑक्सीजन इनकी एग्जांपल दी हुई है। इसकी हमने RAM, AAM और GAM निकाला है। RAM कितना होता है हीलियम का 4 और इसका AAM भी 4 होता है, पर इसके साथ बस डिफरेंस क्या है, इसमें U लग जाता है या AMU लग जाता है, और ग्राम में सिर्फ G लग जाता है, बाकी सारा सेम है। एटम्स कितने होते हैं इसमें, एटम्स एक होता है, इसमें भी एक एटम होता है, इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होता है। नाइट्रोजन में 14 होता है RAM, एटम में एक होते हैं, और उसका AAM 14U और 14 ग्राम्स GAM। एल्यूमिनियम में 27 और यहाँ पे AAM 27U, GAM 27G। कार्बन में 12 होते हैं RAM, AAM 12U और GAM 12 ग्राम। ऑक्सीजन में 16 होता है RAM, AAM 16U और GAM 16G। So that's all for today. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel. Bye bye.